Bismillahirrahmanirrahim. Review exercise 4 class 9 federal board question 5 and 6. इस एक्सरसाइज में हम करेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एंड एक्स वाई, दोनों की दी हैं, मांगी हैं. इफ़ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3. तो ये अब थोड़ा डिफरेंट इस तरह है कि बच्चे कहेंगे कि जिस तरह मैं पहले आपको सवाल करा रही हूँ कि अगर x प्लस वाई की हमें दी गई है इज़ इक्वल टू 5, एक्स प्लस वाई की हमें दी गई है इज़ इक्वल टू 5, तो अगर हम दोनों साइड्स पे क्यूब कर लेंगे तो हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आ जाएगा, ये वाला फार्मूला अप्लाई करके. तो देखते हैं कि हमने ये इस तरह क्यों नहीं किया. इसको जब हम खोलेंगे इस तरह, एक्स क्यूब प्लस 3ab एक्स वाई इंटू ए प्लस बी एक्स प्लस वाई प्लस वाई क्यूब, ये आ जाएगा. ठीक है, बी की जगह यहाँ ए है और ये बी है. इस फार्मूले को, क्योंकि पिछले सवाल इसी तरह होते हैं, एक्स प्लस वाई को होल क्यूब कर लो, एक्स प्लस वाई को होल स्क्वायर कर लो, आपके पास आंसर्स आ जाते हैं. तो यहाँ 5 का 125. अब मैं आपको बता रही हूँ कि इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या फ़र्क है. अब मुझे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब चाहिए, तो मैं इसको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को इधर लिख लूँगी प्लस 3 एक्स वाई मेरे पास वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू नहीं है. एक्स प्लस वाई की जगह मैं इसकी वैल्यू 5 डाल लूँगी और ये 125 आ जाएगा. ठीक है, अब मैं पहले ये निकाल रही हूँ. ठीक है, ये निकालने के लिए मेरे पास दूसरा अननोन नहीं होना चाहिए. मेरे पास एक्स वाई की भी वैल्यू नहीं है, तो ये हो जाता एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 5 15 एक्स वाई प्लस इज इक्वल टू 125. अब अगर मैं एक्स क्यूब, अब ये देखें, इसके अंदर ये भी अननोन है और ये भी अननोन है. एक्स वाई मुझे नहीं मालूम. क्वेश्चन में उन्होंने कहा है फाइंड एक्स वाई एज वेल. सो एक इक्वेशन में दो अननोन हो तो वो सॉल्व नहीं होते, ये एक तरह से. सो मैं इस तरह एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब नहीं निकाल सकती जब तक मेरे पास एक्स वाई की वैल्यू नहीं होगी. इसलिए मैं एक्स वाई की वैल्यू पहले निकालूंगी. वो मैं देखूंगी कि मुझे क्या क्या दिया गया है. उन्होंने एक्स प्लस वाई दिया है, एक्स माइनस वाई दिया है, एक्स वाई पूछा है. तो मैं एक ऐसा फार्मूला ढूंढूंगी जो इन तीनों चीज़ों को आपस में, जो तीनों चीज़ें उसमें हों. तो ये हमारे पास एक फार्मूला है, ए प्लस बी भी है, ए माइनस बी भी है और ए बी भी है. इसमें देखें, ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वाई की मेरे पास वैल्यू है ये 5, ए माइनस बी एक्स माइनस वाई यानी इसकी भी वैल्यू है 3, और फिर ये एक अननोन मेरे पास रह जाता है ए बी. तो उसमें एक अननोन मैं निकाल सकती हूँ. इसमें से मैं ये फार्मूला लगाऊंगी. मैं लिखूंगी एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy. अब जिस चीज़ की वैल्यू मुझे पता है, एक्स प्लस वाई की 5 होल स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy. अब आप ये देखें कि इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक्स वाई अननोन है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब नहीं है. ये देखिए, उन्होंने एक्स वाई की वैल्यू मांगी है, इसलिए मैं इसको सॉल्व करूंगी. ये 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 4xy आ जाएगा. अब मुझे एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसको स्वैप कर लूँगी. स्वैप का मतलब है कि मैं ये जो मुझे चाहिए इसको LHS पे ले आऊँगी. इस तरह बच्चों को आसानी रहती है. 25 माइनस 9 इज़ 16. स्वैप करने में साइन नहीं बदलते, उलट पुलट हो जाता है. LHS RHS बन जाता है और RHS LHS बन जाता है. यहाँ मुझे एक्स वाई चाहिए, मुझे ये 4 नहीं चाहिए. ये 4 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ उलट करेगा, यहाँ डिवाइड करेगा, तो मेरे पास एक्स वाई इज़ 4 मेरे पास एक्स वाई आ गया. अब इस वक्त, अब क्योंकि एक्स वाई की मैंने वैल्यू निकाल ली है, तब मैं ये वाला फार्मूला लगाऊंगी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, जैसे इन्होंने 5 दी, अब मैं ये लगाऊंगी फार्मूला जो मैं पहले लगा रही थी. और मैंने आपको बताया था कि मैंने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि एक इक्वेशन में दो अननोन्स हैं. अब मेरे पास एक्स वाई की वैल्यू आ गई है, तो मैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू निकाल लूँगी. एक्स प्लस वाई
इसको मैं होल क्यूब कर दूंगी क्योंकि मुझे क्यूब चाहिए। तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 125। अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इसी तरह 3 इंटू एक्स वाई की वैल्यू 4, एक्स प्लस वाई की 5 इज इक्वल टू 125। तो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 3 4 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60 इज इक्वल टू 125। अब ये मुझे सिर्फ यहाँ ये चाहिए, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ये मैं उधर ले जाऊँगी, साइन इसका चेंज हो जाएगा, तो ये मेरे पास 65 आंसर आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इफ़ p इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 3 फाइंड p प्लस 1/p। इसके लिए मुझे पहले 1/p फाइंड करना पड़ेगा। 1/p फाइंड करने के लिए p ये है ना, नीचे 1 होता है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, इसको उलट देंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 1/2 प्लस अंडर रूट 3 आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में सर्ड नहीं होना चाहिए, अंडर रूट नहीं होना चाहिए। मैं रैशनलाइज करूंगी इसके कॉन्जुगेट से। सो इनकी ब्रैकेटिंग कर लीजिए। ये आ जाएगा 1/p इज इक्वल टू, ये 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, साथ साथ लिख लें, 2 माइनस अंडर रूट 3 ओवर, जब दोनों बराबर हों, सिर्फ साइन फ़र्क हो, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर करते हैं। ये हमारे पास आ गया 2, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका ब्रैकेट में खो देती हूँ। ये 2 का स्क्वायर 4, 3 ये अंडर रूट और ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये -3 आ जाएगा, इसका स्क्वायर नहीं कर देना, तो ये 4 - 3 इज़ 1, तो ये हमारे पास 2 माइनस अंडर रूट 3 ओवर 1 आ जाएगा। ये हमारे पास 1/p आया है। हमने अब p प्लस 1/p करना है, तो हमारे पास p क्या था, 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस ये 1/p क्या है, 2 माइनस अंडर रूट 3। ये कटिंग हो जाएगी, एक जैसे हैं, तो p प्लस 1/p हमारे पास 4 आएगा। इसी तरह p माइनस 1/p निकला है, तो हमने पहले p की वैल्यू लिखनी है, वो क्या आती है, 1/p हमने निकाल लिया है, वही वैल्यू हमने बार बार यूज़ करनी है क्योंकि सवाल एक ही है। तो ये 2 प्लस अंडर रूट 3 p की वैल्यू आ गई। जब भी माइनस हो और आगे दो टर्म्स हो, ब्रैकेट में लिख लें, नहीं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। 1/p क्या था, 2 माइनस अंडर रूट 3, 2 माइनस अंडर रूट 3। सो इसकी अब ब्रैकेट खोलें आप, ये 2 प्लस अंडर रूट 3, ये माइनस यहाँ प्लस होता है, -2 माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 3, ये दोनों सेम है, ऑपोजिट साइंस हैं, ये कट जाएंगे। अब अंडर रूट 3, अब अगर यहाँ x 1x होता और ये 2x होते तो आप इसको 2x लिख देते ना। इसी तरह आप ये समझें, ये x है, ये इसका एक, ये इनके साथ 1 1 होता है, जिनके साथ कुछ नहीं होता, 1 में 1 डाला, ये आ गए 2, इसको आप 2x लिखते हैं ना। इसी तरह 2 अंडर रूट 3 लिखना है, तो p माइनस 1/p आपके पास 2 अंडर रूट 3 आ जाए। इसी तरह अब वो मांग रहा है p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर। सो आपने सबसे पहले p प्लस 1/p होल स्क्वायर की वैल्यू लिखनी है। पहले p प्लस 1/p हमारे पास क्या आया था, 16। ठीक है, मैं एक स्टेप स्किप कर रही हूँ, मैं स्क्वायरिंग कर रही हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो आप इसको स्क्वायर कर दें, सॉरी 4 था हमारे पास, इनकी दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें, तो ये खुल जाएगा, p का होल स्क्वायर प्लस 1/p का होल स्क्वायर प्लस ये वाला प्लस 2 इंटू ये p इंटू 1/p इज इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ठीक है, ये मैंने a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से लेने, क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, ये बीच में ये वाला साइन ख़त्म हो जाएगा, तो मेरे पास आ गया p स्क्वायर प्लस
2 प्लस 1/p² इज इक्वल टू 16। मुझे सिर्फ p² प्लस 1/p² की वैल्यू चाहिए, तो ये वाला 2 उधर जाएगा, यहाँ प्लस कर रहा है तो यहाँ माइनस करेगा, तो p² प्लस 1/p² की वैल्यू आ जाएगी 14। अब आप ये देखें कि अगला पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, बच्चे घबरा जाते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। p² माइनस 1/p² की उसने वैल्यू मांगी है, यहाँ माइनस, तो मैंने आपको बताया है चाहे आप p प्लस 1/p होल स्क्वायर करें, चाहे आप p माइनस 1/p होल स्क्वायर करें, इन दोनों केसेस में आपके पास p² प्लस 1/p² माइनस 2 और इसमें p² प्लस 1/p² प्लस 2 आएगा। कहीं भी यहाँ माइनस नहीं आएगा, इन दोनों सीन्स में माइनस नहीं आएगा, इसलिए अब ये देखें इन्होंने p² माइनस 1/p² लिखा है। किसी भी सिनेरियो में यहाँ बीच में माइनस नहीं आएगा अगर आप बेशक इन दोनों को होल स्क्वायर कर दें। हमेशा मैं आपको बताती हूँ ना, थर्ड प्लेस पे प्लस होता है, थर्ड प्लेस पे प्लस होता है, तो ये हमेशा प्लस आएगा। सो ये इस तरीके से नहीं होगा। जितना भी हम इनको स्क्वायरिंग कर दें, हम बीच में माइनस नहीं ला सकते। इसलिए हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास a² माइनस b² होता है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी एंड a माइनस बी में लिख सकते हैं। इसी तरह इसको यूँ करते हैं ना, a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, फिर a प्लस बी और a माइनस बी में लिखते हैं। इसी तरह मैं इसको इसमें ब्रेक कर लूँगी, बीच में माइनस हो, दोनों प्रॉपर स्क्वायर हो, तो मैं यूँ लिख सकती हूँ माइनस 1/p होल स्क्वायर, तो p प्लस 1/p इंटू p माइनस 1/p। हमारे पास इन दोनों की वैल्यूज़ हैं, p प्लस 1/v की 4 है और p माइनस 1/p की हमारे पास है 2√3। अब मैंने आपको बताया है कि नंबर से नंबर मल्टीप्लाई होता है, इसको आपने x सपोज कर लेना है और अंडर रूट से मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि ये दो नंबर हैं 4 2 8 और 7 अगर x होता तो 8x आप लिख देते ना, तो इसी तरह आपने 4 2 8 √3 लिख देना। ये आपका इसका आंसर आ गया।